मांग संख्या 16 पुलिस पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पुलिस पर चर्चा पक्ष और विपक्ष की चलती चली आ रही है। पुलिस भी जानती है कि सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। जब पुलिस सत्य की ओर बढ़ती है और निकालती है तो उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस का भी कहना है, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। वर्दी वालों, ये जीवन का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। आँखों में नींद ना दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं, ये पुलिस की नौकरी है मेरे यार। सभापति महोदय, पुलिस के लिए कोई भी थाना हो, कोई भी चौकी हो, सबसे पहले और वाहनों की ज़रूरत होती है। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे जीप हो, चाहे स्पीड कार हो, तभी हम पुलिस वाले उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो सकें। इसके साथ में चौकियों, थानों पर जो पुलिसकर्मियों के जो आवास है, लंबे समय से जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, उनके रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, नए निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक पुलिस थाने पर पूर्ण जाब्ता भी होना चाहिए, जहाँ कमी है वहाँ पूर्ति होनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र बयाना एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और एरिया भी है। वहाँ पर जितने भी ठगी के मामले चलते आए और पूरे देश में भी चल रहे हैं, और प्रत्येक विधानसभा में एक साइबर यूनिट लगा दिया जाए तो अपराधियों को जितनी और ठगियों की जो ठग रहे हैं उनमें रुकावट आएगी। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक चौकी में थाना चल रहा है और वहाँ बाजार भी है, लंबे समय से चलता चला आ रहा है। उस थाने की भूमि आवंटन हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि रुदावन थाने के लिए जो भूमि आवंटन हुई है वहाँ भवन निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बीच बाजार में जो चौकी में थाना चल रहा है वहाँ ना तो कोई वाहन खड़ा कर सके, ना ही वहाँ कोई ऐसी व्यवस्थाएं, ना ही कोई सुविधाएं। जो भूमि आवंटन हुई है वो वहाँ पर जो भवन निर्माण हो जाएगा तो क्षेत्रवासियों के लिए जो जितने भी वाहन हैं खड़ा करने के लिए तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ साथ में सभापति महोदय, मेरे बयाना क्षेत्र में एक सदर थाना होना चाहिए, क्योंकि एक साल के अंदर तकरीबन 1200 मुकदमे दर्ज होते हैं, जबकि 20-25 गांव की दूरी तो लगभग 40-45 किलोमीटर की है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऊबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ इलाके में डकैती की आमद रहती है। अपराध घटित होने से पहले ही अपराधी पुलिस के पहुंचने से फरार हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सदर थाना खोलने की कृपा करें। सभापति महोदय, उपखंड रूपवास में और वहाँ 45 ग्राम पंचायत
उपखंड होते हुए और वहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाए, क्योंकि रूपबास विधानसभा पूर्व में रही थी और परसिमन में बयाना और रूपबास एक हो गई। इसलिए वहाँ एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलना जरूरी है। सभापति महोदय, वहाँ की रूपबास की आबादी तकरीबन 2.5 लाख की है, इसलिए इस व्यवस्था को की जाए। सभापति महोदय, जितनी भी पुलिस चौकियाँ हैं, कुछ चौकियाँ किराए पे चल रही हैं, जैसे कि झील कबाड़ा बयाना में पड़ता है, खेरिया मोड़ है, घाटोली है, वहाँ जितनी भी चौकियाँ चल रही हैं, वहाँ भवन के अभाव में वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसलिए उन चौकियों का निर्माण भवनों का होना चाहिए। इसी के साथ साथ में जितने भी थाना हैं, पुलिस है, वहाँ पर रहती है, उन चोरों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए वहाँ CCTV कैमरा लगाए जाएं, जिससे कि बढ़ती हुई विस्तार की जो अपराधी हैं वो एक रात्रि का मौका देख करके या CCTV कैमराओं की जो नज़र नहीं है उसको देखते हुए वहाँ तमाम चोरियां होती हैं। इसलिए प्रत्येक थाने पे, चौकियों पे एक CCTV कैमरा लगाए जाए, जिससे कि आम जन को सुविधा मिले। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र जेल बयाना है, जो कि एक छोटी सी जगह है, संचालित है, जिसमें जगह पर्याप्त न होने के कारण कैदियों को परेशानी होती है। अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बयाना जेल को कस्बे से बाहर आधुनिक जेल बनाई जाए। सभापति महोदय, भरतपुर की सबसे बड़ी जेल सेवर है, आधुनिक बनाया जाए, जिससे कि आए दिन अपराधियों के पास फोन और हथियार मिलने की सूचना मिलती है, उन पर अंकुश लगाया जाए। आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। श्री शंकर सिंह रावत।